साथियों, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और गौतम बुद्ध के विचारों पर चलने वाले और जो बाबा साहब का जो सपना था भारत को बुद्धमय बनाना और ओबीसी एससी एससी एसटी को शासक समाज बनाना, जो बाबा साहब के अधूरे कार्य थे वो पूरा करने में जुटे हुए हमारे बुजुर्ग नंद कुमार बघेल जी का दिनांक 8 जनवरी को निधन हो गया। आज हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। साथियों, आप ध्यान से सुनिए। नमो बुद्धाय। आप सब जानते हैं, मैं समाचार में सुना होगा, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल का दिनांक 8 जनवरी के दिन निधन हो गया। तो ये नंद कुमार बघेल जी डॉक्टर बाबा साहेब और गौतम बुद्ध के अनुयायी थे और जो बाबा साहेब के अधूरे सपने हैं थे भारत को बुद्धमय बनाना है और ओबीसी एससी एसटी जो हम बहुजन समाज कहते हैं उसको शासक समाज बनाना है। जो डॉक्टर बाबा साहेब का जो सपना था वो पूरा करने के लिए वो अपनी इतनी बड़ी उम्र में भी पूरे देश में भ्रमण करते थे। तो ऐसे ही हमारे बहुजन नायक का निधन हो गया है, तो आज हमने उसको श्रद्धांजलि देने के लिए ये कार्यक्रम रखा है। 3 महीने से वो बीमार थे। राजधानी रायपुर जो है वहाँ पर बालाजी हॉस्पिटल में भर्ती थे। 3 महीनों से मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी पुरानी बीमारी से वो परेशान थे। इसके अलावा मधुमेह की भी बीमारी थी। बाद में उन्होंने पैरालिसिस भी हुआ। उसकी वजह से शरीर का बड़ा हिस्सा काम नहीं कर रहा था। तो ये छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता 89 वर्ष की उम्र में उसका निधन हो गया। वो कई महीनों से बीमार थे और कमजोरी की वजह से कुछ बाहर भी नहीं जा सकते थे। अस्पताल वालों ने बताया कि भाई 8 जनवरी सुबह 6 बजे उसने अंतिम सांस ली। नंद कुमार बघेल आप सब जानते हैं कि पूरे देश में भ्रमण करते थे। तो हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी समाज के जो लोग हैं उसको जानते हैं। सोशल मीडिया में भी वो उसका वीडियो, उसकी जो बात वो बोलते थे तो सभी को देखने को मिलती है। काफी समय से तो वेंटिलेटर पर थे, तो फिर ये आखिर में 8 जनवरी को उसका निधन हो गया। तो जब वो पूरा भ्रमण करते थे ना, तो उनके जो विचार थे, ये विचार उसको अमर बनाता है। तो ये भारत को बौद्धमय बनाना सबसे ज्यादा जरूरी वो कहते थे। ब्राह्मण लोग या तो सुधर जाए या तो गंगा से वोल्गा जो उसमें लिखा है कि भाई वो विदेश से आए तो वहां चले जाए, ऐसा एक बार उसने बोला था। अपनी स्पीच में बोलते थे, तो उसके ऊपर एक केस भी हुआ था और उसको जेल भी उसको जाना पड़ा था। ये सबको बताता है कि क्यों भारत को बौद्ध धर्म स्वीकार करना चाहिए और भारत का जो राष्ट्र धर्म है ना वो बौद्ध धर्म होना चाहिए। तो ऐसी बात वो बोलते थे। हम लोग यहाँ पर भावनगर में रहते हैं, तो उसके साथ हमारा एक रिश्ता हुआ था। 10 जनवरी के दिन
ये नंद कुमार बघेल का जो गुरु एंड उसका गांव है कुरुड़ दी दी, उसमें उसका अंतिम संस्कार किया गया। छोटे बेटे हितेश बघेल ने पिता को मुखाग्नि दी दिनांक 10 जनवरी 2024। तो हम लोग उसके साथ इसलिए जुड़े हैं कि भावनगर में, गुजरात भावनगर में एक बार जो ये पूरे देश में भ्रमण करते थे ना उसके साथियों के साथ, तो भावनगर में कोली समाज की बहुत बड़ी जगह है, वाड़ी है। वहां पर नंद कुमार बघेल अपने साथीदारों के साथ दिनांक 14 दिसंबर 2021 को, मतलब समझो कि आज से 2 साल पहले, तो बाबा साहेब और बुद्ध का मिशन लेकर यहाँ पर आए थे। कौन आवे आवे ये हमारी जो कोली समाज की वाड़ी है ना, वो जगह उसका ये फोटो है। ये हमारा जो गेट है उसका गेट है, ये अंदर की जगह है। भावनगर में जब आए तो हम लोगों ने उसका स्वागत फूलों से किया था। उसके साथी भी उसके साथ थे। ये देखते हैं ना आप, नंद कुमार बघेल जी का फूलहार से हमने स्वागत किया। जब हमारे सभी साथियों, आप देखते हैं ना फोटो में, सभी साथियों उसका स्वागत कर रहे हैं और सबके साथ ये भी एक ग्रुप फोटो भी लिया था। तो फुलहर से जब ये धर्मसिंह भाई दापा और जीतू भाई डोडिया है, उसने उसका स्वागत किया। ये जीतू भाई है मकवाणा, तो उसने स्वागत किया। ये हमारे एक कार्यकर्ता है, उसने भी स्वागत किया। ये हमारे भावनगर के व्यवस्था परिवर्तन पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर के बी बाबरिया और उसके पत्नी हंसाबेन बाबरिया ने नंद कुमार बघेल जी का स्वागत किया था। उसकी तस्वीर ये बाबा साहेब के अनुयायी प्रखर आंबेडकरवादी मनुभाई मकवाणा जो अमरेली के है, उसने भी उसका स्वागत किया था। ये भरत भाई स्वागत कर रहे हैं। ये देखिए एनजे गोहिल स्वागत कर रहे हैं। ये सभी का ग्रुप फोटो आप देख रहे हैं। ये जसवंत भाई बारिया है, उसने स्वागत किया। पीछे ये हसमुख भाई चुड़ासमा खड़े हैं, उसने भी स्वागत किया था। ये मुन्ना भाई कांबड़ है, उसने स्वागत किया। ये रमेश भाई जेठवा है जो हमारे कार्यकर है और व्यवस्था परिवर्तन की पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री है, उसने भी उसका स्वागत किया। ये बीच में मैं हूँ, चिमन भाई कंटारिया। तो ये कोली समाज की जो वाड़ी है उसका संचालन हम कर रहे हैं। ये पूरी हमारी जो संस्था है ये बाबा साहेब और बुद्ध के विचारों पर चलती है। ये सभी साथी जो सामने बैठे हैं उसके, तो उस टाइम हमने हमारी बात रखी और क्या कर सकते हैं हम सब लोग साथ में मिलकर, तो सभी ने अपनी वक्तव्य दिया था। अब तो आप देख रहे हैं इसमें, तो नंद कुमार बघेल जी इसमें बैठे हैं ना, तो गौतम बुद्ध का जो स्टेचू है तो हमने वहाँ पर रखा था। बुद्ध और बाबा साहेब की जो आइडियोलॉजी है उसी के बारे में, उसके जो अधूरे काम है उसको पूरा करने के लिए ये आप सब देख रहे हैं ना जो तस्वीर में। तो नंद कुमार बघेल जी को हम क्यों याद कर रहे हैं? तो जो हमारे जो महामानव है ना, गौतम बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, केडिया रामास्वामी, बिरसा मुंडा, ये माननीय काशीराम साहब, तो ये सब आप ये आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं ना।
तो उसकी जो विचारधारा है, उसकी आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी पर चलते थे। हमारे बहुत सारे ऐसे तो बुजुर्ग नेता हो गए, मीन्स के कोई भी मुख्यमंत्री का पिता हम वैसे याद नहीं करते, मगर ये नंद कुमार बघेल जी को क्यों याद कर रहे थे। तो भावनगर में जब आए थे तो 87 ईयर की उसकी जो आयु थी, आप सोच सकते हो कि 87 ईयर्स की जो आयु है होती है तो आदमी बाहर नहीं निकलता, मगर वो जो उसकी धगस है, उसका जो काम करने का जो उसका अंदाज था, तो बहुत अच्छा लगा और हम लोग उसके बहुत प्रभावित हुए। अपने जो स्पीच है ना, उसमें उसने बताया कि ये गुजरात का जो उसने पूरा भ्रमण किया था, तो वो बता रहे थे कि देखिए भाई, गुजरात में एक अकेले कोली समाज की इतनी आबादी है, 35 से 40%। अगर इतनी आबादी है और आपके साथ ओबीसी को, ओबीसी बाकी जाति को मिला दे, एससी एसटी को मिला दे, तो आप तो 85% हो जाते हैं। अगर 85% आप है फिर भी आप शासक नहीं है, तो उसका मतलब यह है कि हमारे समाज में जो सम्मान और स्वाभिमान जगाना पड़ेगा। क्योंकि जो समाज में सम्मान और स्वाभिमान होता है ना, वो किसी की गुलामी नहीं करता। तो ये हम लोग, हमारे लोग की जो ये ब्राह्मण बनिया की जो पार्टी है, उसमें जो गुलामी करते हैं, क्यों करनी चाहिए। आपके पास इतने वोट है तो हमारे समाज को घर घर जाके जगाओ। उसने बोला कि आप कार्यक्रम लगाओ, मैं आऊंगा और सभी पर और कार्यक्रम लगाओ, मैं आऊंगा। तो ऐसी उसकी तमन्ना थी। तो ऐसे नंद कुमार बघेल जी जब हमारे बीच नहीं रहे, तो स्वाभाविक है कि हम लोगों को उसको खोट कभी पूरी नहीं कर सकेंगे। ये उसने बोला था कि भारत का जो बाबा साहेब का जो सपना है ना, कि भारत को बुद्धमय बनाना है और ओबीसी एससी एसटी समाज को शासक बनाना है, तो ये उसका सपना था। और ये सपना पूरे करने के लिए वो भावनगर में आए थे। तो आज वो हमारे बीच नहीं रहे, हम उसको भावपूर्ण श्रद्धांजलि आदरणांजलि करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। और हम सभी साथियों को, जितने भी लोग ये वीडियो देखे, हम सबको एक संकल्प लेना चाहिए कि जो डॉक्टर बाबा साहेब का अधूरा कार्य है, भारत का बुद्धमय बनाना और ओबीसी एससी एसटी समाज को शासक बनाना, और ये कार्य जो नंद कुमार बघेल जी कर रहे थे, वो काम भी हमें करना है। तो ये सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि जो नंद कुमार जी कर रहे थे, वो काम हम लोग करें और उसको सच्ची श्रद्धांजलि दें। जय भीम, नमो बुद्धाय। મિત્રો, આ નંદકુમાર બઘેલજી છે ને, એ એમનો અવાજ થોડોક બેસી ગયો હતો, કેમ કે ભ્રમણ કરતા હતા એટલે 87 ईयर उम्र હોય तो ये उम्र में तो उसका जो आवाज थी ना, वो अच्छी तरह नहीं चल रही थी। मगर फिर भी वो भावनगर में आए ने, तो उसने बोला कि भाई क्या करना चाहिए। तो ये थोड़ी सी उसका एक छोटा सा वीडियो हम देख लेते हैं कि नंद कुमार बघेल जी क्या कह रहे हैं। क्योंकि और जब कोली समाज एक लड़ने की तैयार हो जाएगा तो स्वाभिमान जागृत होगा, बच्चे उनके इंटेलिजेंट होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे और आकांक्षाकारी हो। हर बच्चों में आकांक्षा पैदा हो। मैं पूछता हूँ बच्चों की क्या बनोगे, जब बच्चे नंद कुमार की जो थोड़ा इस तरह से चार उसमें कह रहे थे कि वोट हमारा और शासक बनने में कैसे हो सकता है। यदि इतिहास है कि पूर्वी समाज के लोग निराश हैं कि हमको कुछ नहीं मिलता, हम कुछ नहीं करते, ये जो निराश। तो ये नंद कुमार बघेल जी के साथ जो साथी मित्र आए थे, उसका जो प्रवचन है ना, वो जो बोल रहे थे ना, वो हम सुनेंगे तो पता चलेगा। सदगुरु कबीर साहब ने दिया ज्ञान और ऐसे सुंदर भारत को बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया संविधान
बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था। जिस संविधान से आज हम हमारे लोग शासन सत्ता में जाते हैं, क्योंकि जो समाज टिकाऊ है वो समाज टिकाऊ नहीं है। जिसका राजा है वही समाज ताजा है, जिसका दल है उसी का बल है। तो हमें अपने वोट के अधिकार को सही मायने में हमें उपयोग करना है, क्योंकि मांगने से भीख मिलता है, अधिकार नहीं मिलता है। अधिकार को तो छोड़ना पड़ता है। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगा कि हम लोग 30 तारीख से निकले हैं। 30 तारीख में मुंगेरी में बहुत बड़ा कार्यक्रम था, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर के सपौत्र राजरत्न अम्बेडकर के आए हुए थे। वहां से हम लोग लखनऊ चले गए। लखनऊ से जो है नेपाल 3-4 तारीख को चले गए। नेपाल में कार्यक्रम था। वहां से हम लोग देहरादून चले गए। देहरादून से चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, पठानकोट, राजस्थान होकर के गुजरात, अहमदाबाद और देव दमन होते हुए आपके बीच में भावनगर पहुंचे हैं। और बाबू जी इस उम्र में भी थकते नहीं है, लगातार दौरा करते हैं। तो हम आपके इस पावन धरती भावनगर में सम्माननीय बाबू जी का हम तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं। और आप सभी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत अभिनंदन करता हूं कि मुझे भी 2 शब्द बोलने का आप सबने मौका दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आभार व्यक्त करता हूं। भावनगर के जो व्यवस्था परिवर्तन पार्टी के गुजरात के प्रेसिडेंट भरतभाई बामणिया हैं, वो आभार विधि कर रहे हैं। आए इसमें चिमन भाई, धर्मसी भाई, हिंदू भाई, आप सब यहाँ बताया એ સપનો હું આભાર માનું છું કોઈક નદી વાળી તરફથી અને ચિમનભાઈ बताया। तो साथियों, ये थी नंद कुमार बघेल जी को श्रद्धांजलि। हम सब एक संकल्प ले कि जो काम नंद कुमार बघेल जी कर रहे थे ना, वो काम हम सबको करना है। और जब तक भारत को बुद्धमय नहीं बनेगा और देश के ओबीसी, एससी, एसटी समाज, जो बहुजन समाज है, वो शासक नहीं बनेगा, तब तक हमारी कोई समस्या खत्म नहीं होगी। तो अगर नंद कुमार बघेल जी 89 की उम्र में भी जो ये काम कर सकते हैं, मतलब कि इस उम्र में भी जो काम कर सकते हैं, तो हमें तो उससे कितनी प्रेरणा मिलती है कि हमें भी करना चाहिए। तो जो जिस तरीके से भी हम काम करें, मगर सबको करना पड़ेगा, कोई एक अकेले से नहीं होगा ये बाबा साहब का सपना पूरा। तो साथियों, ये थी नंद कुमार बघेल जी को श्रद्धांजलि। ये कार्यक्रम हम यहाँ खत्म करते हैं। आप सभी को एक रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारी चैनल है झलकारी टीवी, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस चैनल पर ज़्यादातर गुजराती में वीडियो है, मगर कुछ वीडियो हम हिंदी में भी बनाते हैं, क्योंकि हिंदी भाषी लोगों में भी ये वहाँ से नंद कुमार बघेल जी आए हैं, तो वहाँ के लोग भी ये जान सके कि भाई नंद कुमार बघेल जी क्या क्या काम किया, और गुजरात में भी लोग उसको जानते हैं। तो ये कार्यक्रम हम ये खत्म करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।